फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों चलिए अपने पार्ट 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, बाहरी निषेचन किस में होता है? तो बाहरी निषेचन मछली के अंदर होता है। नेक्स्ट है अपना, वह जंतु जो अंडे देता है क्या कहलाते हैं? तो ये अनप्रजक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि अमीबा को दो भागों में विभाजित होकर संतति उत्पन्न करता है, इस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन को कहते हैं। तो इसे हम दो खंडन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ, एडमस एम्पल किसे कहते हैं? तो ये स्वर यंत्र को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रोटिस्टा जीवधारियों में प्रजनन किस प्रकार से होता है? तो ये उपरोक्त दो, लैंगिक तथा अलैंगिक। ऑप्शन नंबर ए और बी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, विटेकर का सुझाए गए जगत वर्गीकरण है। तो ये 5 जगत। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 6, शैवाल को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, वे कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 8, ऐसे पौधे जो मिट्टी में उगते हैं लेकिन उनका लैंगिक जनन पानी पर निर्भर करता है, क्या कहलाते हैं? तो ये ब्रायोफाइट कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पर 9 है, वे पौधे जिनमें बीजांड किसी अंडाशय भित्ति से ढका नहीं होता क्या कहलाते हैं? तो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 10 है यहाँ पर समुद्री अखरोट। एक मिनट वेट। हाँ जी, समुद्री अखरोट या कंकत जेली किसे कहते हैं? तो ये टिनोफोर कंकत दर्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11, जीव संदीप्ति प्राणी का प्रकाश उत्सर्जन करना किसकी मुख्य विशेषता है? तो ये टिनोफोर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 12, ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर थोड़ी। तो क्वेश्चन नंबर 4, किस संघ के प्राणी पृष्ठधार रूप में चपटे हुए हैं, इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहा जाता है? तो ये संघ प्लेंटीहेल्मिन्थेज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट है यहाँ पर, प्राणी संसार का सबसे बड़ा संघ है, तो ये ऑर्थोपोडा है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 14, प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो ये संघ मोलस्का। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 15, किस संघ के प्राणियों का शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम कवच से ढका रहता है? तो ये आ जाएगा मोलस्का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 16, संघ मोलस्का के प्राणियों के मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, क्या कहलाते हैं? तो ये रेती, जी हाँ, रेडुला कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस संघीय प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतकंकाल पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, जल संवहन तंत्र किस प्राणी संघ की विशिष्टता जो चलने तथा भोजन पकड़ने में है? तो ये एकाइनोडोमेटा में है। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 19, एकाइनोडोमेटा संघ के उदाहरण निम्न में से कौन से हैं? तो ये सभी उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 20, किस संघ के प्राणी कृमि के समांतर समुद्री जीव हैं जिनका संगठन अंग तंत्र स्तर का है? तो ये है हेमिकार्डेटा। नेक्स्ट है यहाँ पर 21, संघ कार्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया जाता गया है, जो कौन कौन से उपरोक्त सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर उपसंघ यूरोकार्डेट सेलिफोर्डेट सामान्य तौर से क्या कहा जाता है? तो इसे प्रोटोकार्डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 23, रेप्टाइल शब्द किस भाषा से बना है? तो ये लैटिन भाषा से बना है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर ऑस्टिकथीज वर्ग का उदाहरण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर 25, एफीबिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 26, कौन से वर्ग के प्राणी जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं? तो ये एफीबिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप इंतजार करें। नेक्स्ट पार्ट